हेलो हेलो एवरीवन। आज हम मेटाफेज स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोफेज देखी थी। व्हाट इज़ एग्जैक्ट प्रोफेज मेटाफेज। नाउ ये जो मेटाफेज है इसमें हम लोगों को दिख रही है मेटाफेज की डायग्राम। मेटाफेज इन दिस फेज क्रोमोजोम आर कम्प्लीटली कंडेंस। ये फेज में हम लोगों को क्रोमोजोम कम्प्लीटली कंडेंस दिख रहे हैं। मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्रोमोजोम जो है अपना शेप जो है क्रोमोजोम ने वो शॉर्ट कर दिया है, कम्प्लीटली कंडेंस हो गए हैं एंड दे अपीयर वेरी शॉर्ट। पहले कैसे थे क्रोमोजोम? थ्रेड लाइक, लॉन्ग थ्रेड लाइक क्रोमोजोम हम लोग को दिख रहे थे, बट अभी क्रोमोजोम मेटाफेज में कंडेंस हो गए हैं एंड वेरी शॉर्ट अपीयर हो रहे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड एंड द सेंट्रोमियर बिकम वेरी प्रोमिनेंट। और इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिस्टर क्रोमैटिड मीन्स क्या? तो क्रोमोजोम के आर्म। व्हाट इज सिस्टर मीन्स क्या? तो ये जो आर्म है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली हम लोग वो सिमिलर दिख रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सिस्टोक्रोमैटिड एंड द सेंट्रोमियर। ये क्रोमोजोम के जो बीच में सेंटर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये हम लोग कैसे दिख रहे हैं? वेरी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं एंड all the chromosome lie at the equatorial plane of the सेल। जनरली ये जो एरिया होता है इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, और ये ऑल द क्रोमोजोम है ये सब कहाँ पे चले गए हैं? इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मेटाफेज प्लेट। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। माइटोटिक स्पिंडल इज फुल्ली फॉर्म। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मेटाफेज में ये जो स्पिंडल मीन्स क्या? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे माइटोटिक अपर्चर बोलेंगे, माइटोटिक स्पिंडल भी बोलेंगे। एंड ये जनरली फुल्ली फॉर्म हो गए हैं। इसका ओरिजिन प्रोफेज में ही हुआ था, बट मेटाफेज में जनरली माइटोटिक अपर्चर माइटोटिक स्पिंडल फुल्ली फॉर्म है एंड द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोजोम डिवाइडेड इनटू द टू। और ये फेज में जो क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर जो होता है, सेंटर होता है क्रोमोजोम का, ये डिवाइड हो रहा है इनटू द टू एंड इज बीइंग एसोसिएटेड विद द क्रोमैटिड। और ये जनरली किसके साथ एसोसिएट है? विद द क्रोमैटिड। क्रोमैटिड मीन्स क्या? क्रोमोजोम के आर्म क्रोमोजोम उसके सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मेटाफेजिक क्रोमोजोम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? मेटाफेज इन दिस फेज क्रोमोजोम कैसे हो गए हैं? क्रोमोजोम कम्प्लीटली कंडेंस हो गए हैं। इसकी वजह से दे आर अपीयर वेरी शॉर्ट। हम लोगों को ये क्रोमोजोम वेरी शॉर्ट दिखते हैं। और जो सिस्टर क्रोमैटिड है, जो क्रोमैटिड मॉर्फोलॉजिकली सेम है, ये जनरली सिस्टर क्रोमैटिड एंड द सेंट्रोमियर हम लोग को बिकम प्रोमिनेंट दिख रहा है। प्रोमिनेंट मीन्स क्या? हम लोग को दिख रहा है। ऑल द क्रोमोजोम लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेन। और ये जो क्रोमोजोम है ये हम लोग को इक्वेटोरियल प्लेन में जाते हुए दिख रहे हैं एंड इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। एंड ये जो स्पिंडल जो है माइटोटिक अपर्चर माइटोटिक स्पिंडल, ये जनरली फुल्ली फॉर्म हुए हैं एंड द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से ये डिवाइड हो रहे हैं इनटू द टू एंड जनरली ये जो सेंट्रोमियर है ये क्रोमैटिड के साथ एसोसिएटेड है। नाउ नेक्स्ट जो फेज है थर्ड फेज है एनाफेज। व्हाट इज एनाफेज? नाउ एनाफेजिक क्रोमोजोम में हम लोगों को क्रोमैटिड किस तरीके से दिखते हैं ये भी हम लोगों को ये डायग्राम में देखना है। नाउ एनाफेज द क्रोमैटिड ऑफ द ईच क्रोमोजोम सेपरेट एंड फॉर्म द टू क्रोमोजोम कॉल एज अ डॉटर क्रोमोजोम। और ये जो क्रोमैटिड है जनरली ये एक दूसरे से कैसे हो गए हैं? सेपरेट। क्रोमैटिड मीन्स क्या? आर्म ऑफ द क्रोमोजोम। देखिए ये यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये जनरली ब्लू दिख रहा है, ये आर्म है, ये भी आर्म है, इसे हम लोग बोलेंगे आर्म ऑफ द क्रोमोजोम, इसे हम लोग क्रोमैटिड बोलेंगे। और ये जो आर्म्स जो है ये जनरली एक दूसरे से सेपरेट। सपोज दिस वन इज अ एंटायर क्रोमोजोम, ये सपोज एंटायर क्रोमोजोम है, तो ये अगर इसके आर्म है तो अभी क्या हो रहे हैं? ये हम लोग को सेपरेट होके दिख रहे हैं और ये एक पोल में जा रहा है, ये सेकंड पोल में जा रहा है। तो जनरली क्या हो रहा है? क्रोमैटिड
आर्म ऑफ द क्रोमोजोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं एंड फॉर्म द टू क्रोमोजोम, और जनरली एक क्रोमोजोम से दो क्रोमोजोम बन रहे हैं, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, डॉटर क्रोमोजोम बोला है। द फॉर्म क्रोमोजोम आर पुल्ड अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ये जो न्यू डॉटर क्रोमोजोम फॉर्म हुए हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं, दे आर पुल्ड अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बाय द स्पिंडल अपर्चर्स, बट किसके हेल्प से, स्पिंडल अपर्चर्स, स्पिंडल अपर्चर्स मीन्स क्या, स्पिंडल फाइबर। क्रोमोजोम बीइंग पुल्ड अवे appear like the bunch of the banana during the midway of the एनाफेज। हम लोगों को ये जो क्रोमोजोम है हम लोग को पुल अवे दिख रहा है, अपोजिट पोल में जाते हुए दिख रहा है, और ये जो डायग्राम दिख रही है ये हम लोग को एज बंच ऑफ बनाना दिख रही है एंड ड्यूरिंग द मिडवे ऑफ द एनाफेज, बट कब दिख रहा है, जब एनाफेज का मिडवे आएगा तब। मिडल फेज में हम लोगों को बंच ऑफ द बनाना लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इस सेट ऑफ द क्रोमोजोम रीच एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल मार्क द एंड ऑफ द एनाफेज। जनरली ये जो क्रोमोजोम का सेट है ये अभी अपोजिट पोल में चला गया है एंड मार्क द एंड ऑफ द एनाफेज। अपोजिट पोल में जाने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनाफेज की अभी क्या हो गई है, एंड हो गई है। इस तरीके से ये एनाफेज है, एनाफेज में ये एनाफेज की डायग्राम है, इसमें हम लोग को दिख रहे हैं क्रोमेटिड मूविंग अपोजिट पोल। जनरली ये विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये जनरली हम लोग को दिख रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर है और ये क्रोमैटिड्स है। क्रोमैटिड जनरली एक दूसरे से जनरली वन क्रोमैटिड से टू बन रहे हैं, वन क्रोमोसोम से टू बन रहे हैं और वो जनरली अपोजिट पोल की तरफ जाते हुए हम लोग को दिख रहे हैं, पुल टुवर्ड द अपोजिट पोल एंड अपीयर लाइक द बंच ऑफ द बनाना। बट बंच ऑफ बनाना कब दिखेंगे, ड्यूरिंग द मिडवे ऑफ द एनाफेज एंड जब ये क्रोमोसोम अपोजिट एंड में चले जाएंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली एनाफेज का अभी क्या हुआ है, एंड हुआ है और अभी न्यू फेज आने वाली है। न्यू फेज है, नेक्स्ट फेज है टीलोफेज। व्हाट इज एग्जैक्ट टीलोफेज? टीलोफेज इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। अभी देखिए व्हाट इज एग्जैक्ट कैरियोकाइनेसिस, मैंने आप लोगों को बताया है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या, तो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीजन। टीलोफेज जनरली इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन का ये फाइनल स्टेज है। एंड द क्रोमोसोम विद देयर सेंट्रोमियर्स आर द एट द पोल बीइंग टू अनकॉइल, और हम लोगों को ये जो क्रोमोसोम है हम लोगों को अनकॉइल दिखते हैं, लेंथन एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड द न्यूक्लियोलस बिगिंस टू रीअपियर, और हम लोगों को ये जो न्यूक्लियोलस है फिर से हम लोगों को दिखता है। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू अपीयर अराउंड द क्रोमोसोम एंड स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन and get absorbed into the cytoplasm. Thus two daughter nuclei are formed in the cell. देखिए हम लोग को इसमें क्या दिख रहा है, टीलोफेज जनरली हम लोगों ने देखा कि एनाफेज में क्रोमोसोम जनरली कहाँ पे मूव हो रहे हैं, अपोजिट पोल। अभी अपोजिट पोल में अभी नेक्स्ट फेज है टीलोफेज, तो अभी इसमें क्या आ जाएगा हम लोग देख सकते हैं। अभी एक सेल से कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में हम लोग बोल सकते हैं ये मटेरियल तो शिफ्ट हो गया, मटेरियल हम लोग को दिख रहा है कि ये पोल में शिफ्ट हो गया है मटेरियल। तो अभी ये एक सेल से दो सेल बनने वाली है, तो इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं क्रोमोसोम जनरली पोल में शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सेल में एक पर्टिकुलर क्या आया है, एक पर्टिकुलर इलिवेशन आया है। जनरली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलिवेशन आया है। अभी लेटर ऑन वन सेल से टू सेल बनने वाली है, उसके साथ साथ न्यूक्लियस जो है ये भी जनरली डिवाइड होके टू बनने वाले हैं। तो टीलोफेज इट इज अ फाइनल स्टेज, ये जनरली कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज है। एंड द क्रोमोसोम विद देयर सेंट्रोमर्स, क्रोमोसोम जो है जनरली with their centromeres at the
पोल्स के पोल में तो शिफ्ट हो गए हैं एनाफेज में, एंड बिगन टू द अनकॉइल, हम लोग को क्रोमोसोम अनकॉइल दिख रहे हैं, लेंथन एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, एंड द न्यूक्लियोलस बिगिंस टू रीअपियर, और इसमें हम लोग को न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, फिर से रीअपियर दिख रहा है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट बिगिंस टू अपीयर, फिर से हम लोग को दिख रही है अराउंड द क्रोमोसोम, ये जनरली क्रोमोसोम के अराउंड हम लोग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, एंड स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन एंड गेट एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म, और इसमें हम लोगों ने देखा कि एनाफेज में हम लोग को स्पिंडल फाइबर दिख रहे थे, बट ये स्पिंडल फाइबर जो है ये टेलोफेज में जनरली क्या हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं इन द साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हुए हैं, और इसमें हम लोग को 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, जनरली इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन द सेल में हम लोग को 2 डॉटर न्यूक्लियाई दिखती है, इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं न्यूली फॉर्म डॉटर न्यूक्लियाई, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। जो भी हम लोगों ने देखा माइटोसिस का एंड होता है एट द एंड ऑफ द टीलोफेज, और टीलोफेज में हम लोगों को 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लिया दिखते हैं, 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और लेटर ऑन जनरली ये डॉटर सेल कम्प्लीटली सेपरेट भी होगी। नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है इसे हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज एग्जैक्ट साइटोकाइनेसिस? नाउ इन द साइटोकाइनेसिस division of the cytoplasm will take place. Now division of the cytoplasm, what is a cytokinesis? Now the division of the cytoplasm into the 2 daughter cell is called as a cytokinesis. अगर cytoplasm का division हुआ है और generally in the 2 डॉटर सेल में इक्वल क्वांटिटी में अगर साइटोप्लाज्म जाता है तो हम लोग इसे बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म का सेल के साथ डिवीज़न हुआ है, साइटोकाइनेसिस। द डिवीज़न स्टार्ट विद द कंस्ट्रिक्शन, और ये डिवीज़न स्टार्ट होता है विद द कंस्ट्रिक्शन। व्हाट इज एग्जैक्ट कंस्ट्रिक्शन? तो यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम गिवन है, और ये डायग्राम में हम लोगों को दिख रहा है कि देखिए ये डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है ये जो डॉटर सेल है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ द माइक्रोफिलामेंट, जनरली ये सेल है, सेल में जनरली प्लांट सेल में लेटर ऑन सेल प्लेट फॉर्म होती है, और सेल प्लेट फॉर्मेशन के बाद हम लोग बोलते हैं कि 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल हम लोग को ये फर्स्ट और सेकंड ये 2 डॉटर सेल मिलती है, और ये सेल के इनसाइड जो भी साइटोप्लाज्म होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, इसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। एनिमल सेल में भी सेम जनरली सेल है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर हम लोगों ने देखा कि टीलोफेज जो हमारी आई थी, यहाँ पे देखिए टीलोफेज में हम लोग को जस्ट कंस्ट्रक्शन दिखा था यहाँ पे, बट ये दोनों सेल टोटली एक दूसरे से सेपरेट हुई थी क्या? नहीं। यहाँ पे फिर अभी साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिखेगा यहाँ पे, और लेटर ऑन 2 सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, सेल में कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं। देखिए ये सपोज 2 सेल है, इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं। लेटर ऑन ये एनिमल सेल एक दूसरे से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और इसे हम लोग बोलेंगे डॉटर सेल में जनरली ये तो न्यूक्लियस है, और उसके साथ साथ ये जनरली साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म का इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। नाउ ये साइटोकाइनेसिस की डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। नाउ हम लोग देखेंगे इसमें साइटोकाइनेसिस एग्जैक्ट व्हाट इज हैपन इन द साइटोकाइनेसिस। नाउ इट डिवाइड स्टार्ट विद द कॉन्स्ट्रिक्शन जनरली डिवीजन स्टार्ट विद द कॉन्स्ट्रिक्शंस, एंड दिस कॉन्स्ट्रिक्शन ग्रेजुअली डीपन्स। ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होगा, ग्रेजुअली डीप हो जाएगा।
सपोज दिस वन इज अ सेल, और यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगा थोड़ा सा, और ये फिर ग्रेजुअली डीप हो जाएगा, ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग इनटू द टू डॉटर सेल, और जनरली सेंटर में जॉइन हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा कि डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल हम लोगों को मिलेगी। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज द परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल, और ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है ये जनरली स्पिंडल जो होते हैं उसे जनरली ये परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म में। एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ द साइटोकाइनेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल सेल, और ये जो साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म है ये एनिमल सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाउएवर द प्लांट सेल आर कवर्ड बाय द रिलेटिवली नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल, प्लांट सेल में हम लोगों को नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल दिखती है, बट एनिमल सेल में हम लोगों को सेल वॉल अपसेंट दिखती है। ड्यू टू दिस फरो कैन नॉट बी फॉर्म, इसकी वजह से एक पर्टिकुलर फरोज जो होते हैं ये फॉर्म नहीं होते। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल partition start to appear at the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral wall। देखिए इसमें आप लोगों को एक जनरली बताया है कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है एंड द एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होता है। जनरली प्लांट सेल जो होती है जनरली प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से आप लोगों को क्या दिख रहा है, फरो फॉर्म नहीं होगी, डायरेक्ट प्लेट फॉर्म हो जाएगी। सपोज दिस वन इज अ प्लांट सेल, और इसमें प्लांट सेल में हम लोग को सेल प्लेट दिखती है। सपोज ये प्लांट सेल है, इस तरीके से हम लोग को ये पर्टिकुलर इसे बोलेंगे सेल प्लेट बोलेंगे। और अगर एनिमल सेल है तो इसमें पर्टिकुलर फरो, ये फरोज फॉर्म हो जाएंगे, तो इसके से प्लांट सेल में फरो नहीं फॉर्म हो गए। एंड इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल पार्टीशन स्टार्ट टू अपीयर एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोथ आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल प्रिकर्सर कॉल्ड एज अ सेल प्लेट। और प्लांट सेल में जनरली न्यू प्रिकर्सर फॉर्म हो जाएगा, इसे हम लोगों ने बोला है सेल प्लेट, दैट रिप्रेजेंट द मिडल लेमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल, और ये रिप्रेजेंट करेगी मिडल लेमेला को जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। इस तरीके से एट द टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन organelles like mitochondria and the plastid get distributed between the two daughter cell। और साइटोप्लाज्म डिवीजन के वक्त जनरली ये जो ऑर्गेनेलीज है माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड जनरली टू डॉटर सेल के बिटवीन हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखेंगी। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, ये कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है। क्रोमोसोम नंबर इज अ मेंटेन कांस्टेंट, और उसमें जो भी क्रोमोसोम नंबर है ये पर्टिकुलर कांस्टेंट रहने वाला है। इट इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिटवीन द डॉटर सेल। जनरली इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा बिटवीन द डॉटर सेल। जो भी डॉटर सेल फॉर्म होने वाली है इसमें हम लोग को साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखेगा, बोथ क्वांटिटिवली एंड द क्वालिटिवली। बट कैसे, क्वांटिटिवली एज वेल एज अ qualitatively, and the hereditary material is also equally distributed, and it help in the growth of the and the development of the organism। ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है एंड द डेवलपमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड जनरल जो हेरिडेटरी मटेरियल है, हेरिडेटरी मटेरियल को हम लोगों ने डीएनए बोला है, ये भी जनरली कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो टू डॉटर सेल जो बनने वाली है वो जनरली एग्जैक्ट सिमिलर टू द
जनरली पेरेंट सेल। इसके वजह से हम लोग माइटोसिस को जनरली बोल सकते हैं इक्वेशनल डिवीज़न है, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है ये जनरली कॉन्स्टेंटली मेंटेन है, एंड इट इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिटवीन द डॉटर सेल एंड बोथ क्वालिटिवली एज वेल एज क्वांटिटिवली। और इसमें जो भी मटेरियल है, हेरेडिटरी मटेरियल है, न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन है, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एंड इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। इस तरीके से हम लोग माइटोसिस का सिग्निफिकेंस बता सकते हैं।